भला करने वाला परमेश्वर है। पूरी दुनिया जानती है कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? हाथ उठाकर बताओ। भला आपकी दादी, नाना, चाचा, पापा, मामा, दादा नहीं करेगा, आपका परमेश्वर करेगा। भला करने वाला जिंदा है। आज भी दुनिया में लोग अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उन सब बातों का हिसाब परमेश्वर रखता है। आपको प्रतिफल चाहिए तो आज जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के लिए, और जोर से, ब्रांचों में जोर से। बोला हालेलुया। हाँ, चेयर चेयर, अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आमीन। मैंने क्या कहा? पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, इसकी बात खोलो। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो अपने लोगों का भला और लाभ, हानि नहीं, नुकसान नहीं, लाभ करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो आज से बहुत सारे लोगों का लाभ करेगा। प्रॉफिट होंगे आज से आपके। आज से आप घटोगे नहीं, बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है करें कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ भलाई किया हो, लेकिन लोगों ने भलाई के बदले आपकी बुराई की हो। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने भलाई किया लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने आपकी बुराई किया, आपको धोखा दिया, आपको छोड़ दिया। हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, आपका दोस्त हो, कोई भी जन हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे आज कहा कि जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो अपनी ब्रांचों में बैठे हैं, पवित्र आत्मा ने कहा इनसे जाकर कह दे कि आज से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ भलाई करवाना भलाई करवाना शुरू करेगा। आमीन बोलने वाले बोलो हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों ने आपका दिल दुखाया होगा, दुखाया कि नहीं? और आपने भी ये कहना शुरू कर दिया होगा मैं किसी के साथ भलाई नहीं करूंगा। आप कहते हैं कई बार ऐसे कि मैं किसी के साथ भलाई नहीं करूंगा। विश्वास करो, आप जो कुछ भी प्रभु को याद करके करोगे आज और करते हो, प्रभु उसका इनाम, उसका रिवार्ड आपको जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भलाई करते हैं कि इंसान को देखकर, तो उसका रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा, इनाम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप भलाई करते हैं ये सोचकर के परमेश्वर के कामों में हेल्प करूंगा, अगर आप ये सोचकर भलाई करते हैं कि परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं एक बहुत बड़ा इनाम आज रात आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज, मेरा खुदा उनके साथ भलाई करने वाला है। आमीन। क्या तैयार हैं आप भलाई लेने के लिए चर्च? आप बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानते कि वो कितना महान परमेश्वर है, कितना दयालु और कितना सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारी बाइबल बताती है, कह रहा है कि वो भलाई, कह रहा है कि जब आप करते हैं, सोचते हैं शायद कि जब मैं किसी का भलाई करूंगा तब मेरे साथ भलाई करेगा। ना 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 ना, जब आप सोच लेते हैं तब से परमेश्वर भलाई करना शुरू कर देता है। आमीन बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो सोचने पर भी भलाई देता है। अगर आप एक अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, परमेश्वर भलाई करने के लिए अंजल भेजेगा। आप चर्च में दान देने के लिए सोचते हैं, आप टेंट लगाने के लिए सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मैं लेंटर डालूं, मैं कुछ करूं परमेश्वर, मैं तेरे कामों में मदद करूं या मैं तेरी सेवा करूं, मैं कुछ बनूं। पवित्र आत्मा उस दिन से उसके लिए सोचना शुरू कर देता है। हालेलुया। दाऊद ने एक दिन ऐसा सोचा, दाऊद ने सोचा कि मैं परमेश्वर आज से, कह रहा कि मैं इतने हाथ के बनाए हुए मकान में रहता हूं, एक बड़े महल में रहता हूं, और मेरे परमेश्वर का तंबू, उसका घर, उसका मंदिर कहां पर लगता है? कह रहा कि उसका मंदिर, कह रहा कि वो लोग ग्राउंड में बैठते हैं, मंदिर में जगह नहीं है। तो उसी समय कह रहा कि मैं आज से परमेश्वर तेरे लिए एक मंदिर बनाऊंगा। हालेलुया। तेरे लिए एक भवन बनाऊंगा। और उसी समय परमेश्वर ने एक एंजल को भेजा और उससे बातचीत किया और उसको कहा सुन, कह रहा दाऊद तू मेरा घर नहीं बनाएगा, तेरा लड़का बनाएगा। हालेलुया। लेकिन कह रहा कि एक भलाई मैं तेरे साथ करता हूं कि क्योंकि तूने एक अच्छी बात सोच कही, आज मुंह से सोचा है, सिर्फ तूने एक अच्छा सोचने के कारण, कहता मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं, कहता मैं तेरे साथ भला करता हूं तेरे सोचने के कारण। कह रहा कि आज से तेरी फैमिली में, कह रहा राजा ही पैदा हुआ करेंगे। आमीन। कह रहा तेरी फैमिली में राज गद्दी पर बैठा करेंगे।
अगर आपने आज रात किसी के बारे में सोच लिया है कि मैं इसका कोई भला करूंगा, अगर आपके अंदर शक्ति है और आप भला नहीं कर रहे तो ये पाप है। अगर आपके अंदर शक्ति है और आप किसी का भला कर रहे हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, उनके पास शक्ति नहीं होती, लेकिन वो सोच भी लेते हैं कि परमेश्वर अगर तू मुझे अमीर बनाए या मुझे फैक्ट्री खोले या मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब दे या विदेश ले जाए, तो परमेश्वर मैं इतने लोगों का भला करूंगा या मैं तेरे चर्च में दान करूंगा, तो परमेश्वर उसी समय उस व्यक्ति की ओर ध्यान करता है, उसको ऊपर लेकर आता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या करता है? उसको ऊपर लेकर आता है कि ये व्यक्ति छोटा नहीं रहेगा, बड़ा कहलाएगा, आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते भजन संहिता 27:13 में क्या लिखा। हाँ हाँ, यदि मुझे विश्वास ना होता, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। कह रहा दाऊद, इसका नाम दाऊद है, और दाऊद परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, और यहाँ पर लिखा उसने, कह रहा यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता, मर जाता, बेहोश हो जाता। इसकी लाइफ में एक से एक टेम्पटेशन आए, एक से एक दुख आए, एक से एक परिस्थितियां आई, एक से एक प्रॉब्लम आई इसकी लाइफ में, लेकिन इसने कभी हिम्मत नहीं हारा। इसने कहा परमेश्वर, कहता कि चाहे कुछ भी हो, कैसी भी समस्या हो, लेकिन मैं पवित्र आत्मा जी आज से फैसला लेता हूं कि पवित्र आत्मा कि मैं भलाई करता रहूंगा इजरायलियों की यीशु मसीह के नाम में। मैं भला काम करता रहूंगा, मैं इजराइल के लिए काम करता रहूंगा। अगर आज आप ये फैसला लें कि परमेश्वर मैं मसीह लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं, मेरी दुआ बचपन से ये थी कि परमेश्वर मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। जब मैं प्रभु में आया तो मेरी दुआ ये है कि परमेश्वर मैं मसीह लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। पवित्र आत्मा ने मेरी ओर मुंह करके मेरे पर छाप लगा दिया यीशु मसीह के नाम में। जहाँ तू भले काम करेगा आज से। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? पवित्र आत्मा दाऊद की ओर देख रहा था और दाऊद कह रहा था कि परमेश्वर अगर तू मेरे साथ भलाई ना करता। दाऊद समझ गया। दाऊद के ऊपर 66 बार अटैक किया उसके दुश्मनों ने, 66 बार ही परमेश्वर उसे बचाता है और जिताता आया। उसने कहा परमेश्वर तू भला परमेश्वर है, तू मेरी गलतियों में भी तू मेरे साथ रहा, तू मेरी नाकामियों में भी तू मेरे साथ रहा, लेकिन परमेश्वर सच में मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद भला करने के बाद परमेश्वर आशीष नहीं। लोग कई बार हमारी बुराई करते हैं, अब हम किसी के साथ भलाई नहीं करेंगे। याद रखना, आपने किसी को मकान दिया, उसने कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, परमेश्वर छुड़ाएगा भी, और जो पीछे नुकसान हो गया उससे भी डबल देगा यीशु मसीह के नाम में। आप जानते नहीं है मेरे परमेश्वर को, वो आपके सोचने पर भी आशीष देता है। वो आपके करने पर ही नहीं, वो आपके सोचने पर भी आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज एक भला काम करने के लिए हाथ उठाओ। आज मैं कह रहा हूं 100 काम में आशीष देगा मेरा परमेश्वर। आमीन। आप एक भला काम करेंगे, परमेश्वर 100 भले काम करेगा आपके लिए। क्या आप तैयार है कि नहीं? अपनी आत्मा में हारो नहीं, बस क्लेम करो वो भलाई करने वाला जिंदा है मेरे साथ। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तू भलाई करेगा मेरे साथ, तू भलाई करेगा मेरे साथ। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके साथ बुरा कर सकता है? कह रहा है शैतान लॉयर है, झूठा है, वो आपके दिमाग को डराता है, वो आपके विचारों में जाता है और वो बोलता है, कह रहा है कि देख तू इतने दिन से चर्च जा रही थी, इतना तू बाइबल पढ़ रही थी, इतनी प्रार्थना कर रही थी, तो भी तेरे साथ बुरा हो गया, परमेश्वर ने तेरी मदद नहीं किया। हालेलुया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों की मदद करना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी मदद करे, तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डब्बी बना के रखो, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने पड़ोसी को बोलो जा तेरा भलाई होगा। 2 बार बोलो, 2 बार, 3 बार बोलो। अब गुस्से में बोलो जा तेरा भला हो जा, भला। ये जो यूपी के होते हैं ना, वो गुस्से में बोलते हैं जा तेरा भला हो जा। वो भैंस को भी डंडा मारते हैं तो बोलते हैं जा तेरा भला हो जा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उनके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, जा तेरा भला हो जा, तेरा भला। उनकी ट्रैक्टर ट्राली के आगे कोई अगर बुग्गी आ जाती है, कोई झोटा आ जाता है, भैंस जा तेरा भला हो जा, भला। हाँ, ब्रेक मारनी पड़ती है तो बोलते हैं तेरा भला हो जा। आप समझ रहे हैं? ऐसा जीवन अगर आपने मुंह से निकाल लिया, मैं कह रहा हूं 100 भलाइयां दिसंबर आने से पहले देखोगे। आमीन। बोलो हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? आज प्रचार कम, भविष्यवाणियां ज्यादा हैं बीच में। आमीन। आप समझ रहे हैं? जितने इस बातों को आमीन बोल रहे हैं बीच बीच में, आप देखेंगे घर के बाहर, एक गेट के बाहर आपके गाड़ी खड़ी होगी। आमीन। आज
आज ही आमीन। आपका लड़का लेकर आ रहा होगा, आप कहेंगे भला हो गया, भला हो गया। यस, हालेलुया। हालेलुया। बस रास्ते तक यही कहते जाना है, जा तेरा भला हो जा, भला। हालेलुया। हालेलुया। आपकी कार के आगे कोई आ गया, आप कहेंगे बे बदतमीज, आप कहो भला हो जा, तेरा भला। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? मसीह लोग अच्छी शिक्षा लेकर जाते हैं चर्च से, लेकिन शैतान हर गाड़ी के आगे एक न एक गाड़ी वाला भेज देगा, एक्टिवा वाला भेज देगा, कोई साइकिल वाला भेज देगा, कोई ट्रक वाला भेज देगा, और जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा वो कह रहा होगा तेरी, बस गाली देते तो रुक जाएगा। लेकिन आज विश्वासियों के मुंह से निकले, जा तेरा भला हो जा। हालेलुया। हाँ, एक बार मैं जा रहा था दिल्ली और रास्ते में ट्रक वाले ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, साइड ही नहीं दे रहा। मुझे गुस्सा आया क्योंकि मैं टाई लगा रखी थी और पास्टर था, मैं राजस्थान प्रचार करने जा रहा था, मुझे बुलाया गया था, पहली मीटिंग थी मेरी प्रचार करने के लिए। तो मैंने ट्रक वाले को 3-4 हॉर्न मारे, मैंने कहा बे ले टर्म हट जा, हट ही नहीं रहा भाई साहब, और टैप है पता नहीं क्या, इधर करता इधर कर लेता, उधर करता इधर कर लेता, तंग कर रहा बार बार। और इसी समय मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये मानेगा नहीं ऐसे, लेकिन परमेश्वर के वचनों से डर लगता है। और इसी समय उसको हॉर्न मारा बार बार, मैंने कहा हटता नहीं तू, और इसी समय उसने ब्रेक मारी और कहा क्या है क्या है? मैंने कहा हट। वो ना सरिया लेके आ गया नीचे। मेरी जुबान देखो अब कैसी होगी, क्या हुआ भाई? उसने कहा एक मारूंगा दूर पड़ेगा जाके। मैंने कहा जा तेरा भला हो। अगर पहले ही बोल लेता नौबत आनी थी कोई। हम मसीह लोग नौटंकी हैं। अधिकतर हम पहले चौड़े होते हैं, बाद में डाउन हो जाते हैं। आप समझ में आ रहा? बाद में माफी मांग लेते हैं, पहले गलतियां कर लेते हैं, फिर खुदा से माफी मांग लेते हैं, फिर कहते हैं खुदा भला कर दे। आप समझ रहे हैं? ये नौटंकी वाले मसीहत नहीं चलेगी 2024 में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे कि अगर आपकी जुबान पर आ गया है, आपके कर्मों में आ गया है, आपके स्वभाव में आ गया है, आपके विचारों में आ गया है, मैंने रोज किसी का भला करना है, तो खुदावन आज रात मैं कह रहा हूं कोई भला करने वाला आपकी जिंदगी में तैयार हो कि नहीं चर्च? कह रहा है कि दाऊद कह रहा मैं मूर्छित हो जाता अगर परमेश्वर मेरे साथ एक भलाई ना करता। मैं कई बार ऐसी परिस्थितियों से निकला कि परमेश्वर को कहा परमेश्वर क्या तू मुझे छोड़ दिया? पवित्र आत्मा ने कहा मेरी भलाई आ रही है। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझे उस समय छोड़ देता जब मैं जेल में था, तो मैं परमेश्वर की भलाई को कैसे देखता? हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा परमेश्वर मैं मर जाता, मूर्छित हो जाता, पागल हो जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन मैंने तेरी भलाई को देखा, तूने मुझे छुड़ाया है। अगर आप इस बात को याद रखते हैं, एक भलाई और आएगी आपके पास। आमीन। आपको याद रखना है, हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं जब आपके लिए कोई अच्छा काम करता है। हम लोग अच्छे कामों को भूल जाते हैं, किसी ने हमारे साथ भला किया होता है। अगर आपके साथ परमेश्वर ने एक तो भलाई की होगी जब आप मसीह में आए, लेकिन आप रोज परमेश्वर के सामने ये बात बोलते हैं परमेश्वर अब तक मेरा काम नहीं हुआ, उसका दिल दुखता है। बोलो हालेलुया। आपको ये कहना है आज से कि परमेश्वर कि तूने मेरे साथ उस समय भलाई की थी। मैं कह रहा हूं जो लोग पुरानी बातों को याद करते हैं, दाऊद हमेशा अपनी प्रार्थना ऐसे स्टार्ट नहीं करता। आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा हूं। अगर आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर 5 मिनट में लेना है तो हमेशा अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के, बाइबल बोलती है भजन संहिता 103 में लिखा, उसके 102 में भी लिखा, 103 के 2-3 में लिखा, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के उसके उपकार उसकी भलाइयों को कभी ना भूलना। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आपको दाऊद बोलता है परमेश्वर कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने उस समय में जब शेर भालू के बीच में तूने मुझे संभाल कर रखा। परमेश्वर उस समय में भी जब मैं पाप में गिर गया तूने मुझे मेरे साथ भलाई किया, जब मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया मेरे साथ भलाई किया। हो सकता है आप भी ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ उठाकर कह सकते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं समय जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं धन्यवाद करता हूं समय कि परमेश्वर जब मैं कर्जे में था, मैं दुख में था, मेरे बच्चों ने छोड़ दिया, मेरे ऊपर परेशानियां थी, समस्याएं थी, बीमार था, उस दिन भी कोरोना में भी पवित्र आत्मा तूने मुझे संभाल कर रखा, तूने अपनी भलाई को स्वर्ग से भेज कर रखा मेरे ऊपर। वो परमेश्वर एक भलाई और ऐसे इंसानों के ऊपर भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
वो भलाई को भेजेगा। आज रात आमीन बोलकर तैयार हो जाओ। आमीन। हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 4 के 9 और 10 में, यहाँ पर एक स्त्री है, इसका नाम कुलीन स्त्री है। हम बाइबल से देखते हैं कि इस स्त्री ने कोई भलाई नहीं किया, अभी इसने पहले से सोचना स्टार्ट कर दिया। अलीशा नाम का भविष्यवक्ता इसके घर से आया और जाया करता था। तो उसी समय इस औरत ने एक दिन सोचा और कहा, कहती कि अपने पति को बोलती है, क्यों ना हम इस आदमी के लिए, कह रही मुझे ये परमेश्वर का जन दिखाई पड़ता है, कह रही क्यों ना हम इस आदमी के लिए एक कोठड़ी बनाएं, एक खाट रखें, उसमें एक टेबल रखें, हम कोई भला काम करें इस आदमी के लिए, क्योंकि ये मुझे परमेश्वर का जन दिखाई पड़ता है। और इस औरत के पास कोई औलाद नहीं था, बूढ़ी होने वाली थी ये। और उसी समय जब इसने सोचा और उसी समय अलीशा को जब ये बात पता लगती है, तो अलीशा ने इसको आकर कहा, कह रहा कि बहन, बेटी, कह रहा कि तूने परमेश्वर के दास की भलाई के लिए जो सोचा काम किया है और करके दिखाया है, घर बनाया, खाट लगाई, टेबल लगाई, खाने को दिया, कहता तूने भला काम किया है। कहता बोल, आज परमेश्वर तेरे साथ एक भला काम करने के लिए जा रहा है। कह रहा क्या करने के लिए जा रहा है? कह रहा है कि तुझे मुंह मांगा वरदान, तेरे को औलाद देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसे औलाद के साथ ब्लेस किया और थोड़े दिन के बाद वही औलाद मर जाती है। और जब वो मर गई है, ये औरत जानती है परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है, वो विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है, वो रोई नहीं। और वो फटाफट दौड़कर अलीशा के पास जाती है और उसे कहती है, अलीशा मैं जानती हूं तेरा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। कह रही एक भलाई और कर। बोलता है क्या बात है? बोलता है, कह रही बोलती है मेरा बेटा मर गया है, जो तूने दिया था, जो तूने प्रार्थना से दिया था। कह रहे कि और उसी समय उसने उस पर हाथ रखा, लेट गया वो, और परमेश्वर ने एक भलाई और कर दिया, वो लड़का जिंदा हो गया है। हालेलुया हालेलुया। उसने एक भला काम किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ 2 भले काम किए। मैं क्या कह रहा हूं, आपने अगर चर्च में आकर एक भला काम किया है, किसी गरीब को खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, दान दिया है, चर्च आए हैं, दशमांश दिया है, आपने टेंट में मदद किया है, याद रखना परमेश्वर आपको 2 मकानों की छत लगाने वाला है। भला काम डबल होता है, याद रखना। परमेश्वर को देने वाले मल्टीप्लाई बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई काटते हैं। आप मल्टीप्लाई होने वाले हैं चर्च आज से। आमीन। क्या तैयार हैं कि नहीं आज? और उसके बाद तीसरा भलाई क्या किया परमेश्वर ने उसके साथ, पता है? कितनों को पता है? परमेश्वर ने क्या किया कि भविष्यवक्ता को उस औरत के पास भेजा और उसको कहा कि इस देश में 7 साल तक अकाल पड़ने वाला। कितने साल तक? 7 साल तक। और तू इस देश से चली जा, कहीं और चली जा, और जब खत्म हो जाए तब आ जाना। और वो चली गई। 7 साल तक अकाल पड़ा रहा वहां पर। उस औरत को परमेश्वर ने दिशा दिखाई। मैं क्या कह रहा हूं, अगर जिस स्थान पर आपकी जॉब नहीं लग रही, जिस घर में आप आशीषित नहीं हो रहे, जिस स्थान पर आप कर्जे में हो, जो दुकान, जो देश आपके लिए काम नहीं आ रहा, परमेश्वर पलटा मार देगा आज रात। आमीन। कर आपको आशीषित करने के लिए कहीं ना कहीं फिट करेगा। कोई भला काम करेगा, कोई आपकी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि वो भले लोगों के साथ रहना चाहता है, बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन आप भलाई का काम करेंगे तब। कह रहा है भले इंसान बनना आज से, भलाई करने वाले लोग, वो भले लोगों के साथ रहना चाहता है, उन्हें मुसीबतों से बचाता है, उन्हें पहले आने से पहले, मुसीबत आने से पहले आगाह करता है। अपने हाथ उठाओ और बोलो भला करने वाला बनूंगा आज से। वो एक दिन की नहीं, हमेशा की भलाई करता है वो। भजन संहिता 37 के 3 में पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ, पता नहीं क्या कर रही है तू। भला कह रहा है, जो भला काम करते हैं वो देश में बसते हैं। बहुत यहोवा पर भरोसा रख, हाँ, और भला कर, देश में बसा रहे, सच्चाई में मन लगाए रहे। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि सच्चाई में मन लगाए रहे। आज हो सकता है कह रहा है कि आपने भला किया हो किसी का, लेकिन लोग आपके साथ बुरा कर रहे हो। आपकी परिस्थितियां जब खराब हो जाती हैं तो आप डर जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन आत्मा में हारे नहीं।
परमेश्वर भला करने के लिए एक एंजल आपके पास भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसकी योजनाएं हैं, वो आपके जीवन से कुछ करना चाहता है, आपको तरक्की देना चाहता है। इसलिए वो दाऊद को बोल रहा था, कह रहा है कि तू भला काम करने के लिए देश में बसा रहे। याद रखना, जो भले काम नहीं करते वो जल्दी देश में से मर जाते हैं, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, तबाह हो जाते हैं, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। जो भला काम नहीं करते, आज नहीं तो कल। आप कितने गुंडों का नाम जानते हैं, कितने गुंडों का इतिहास जानते हैं? आप मुझे बताओ, कौन से गैंगस्टर का आप इतिहास जानते हैं? कौन सा डाकू है कोई वो बड़े लॉन्ग लाइफ जी गया हो, उसने 7 पीढ़ियों तक डाकू राज किया हो? आप देखो कौन है वो जिन्होंने 7 पीढ़ियों तक, 10 पीढ़ियों तक, या फिर अगर वो 10 पीढ़ियों तक राज कर गया हो, लेकिन आगे उसके बच्चों ने आगे आशीष में काटा हो। आपने सुना कि आपने दाऊद के बारे में भी सुना, किसी के बारे में सुना, लेकिन बाइबल कहती है कि वो देश में बसने नहीं पाएगा। जो बुरे काम करेगा वो देश में बसने नहीं पाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने देश में रहकर भी सुखी नहीं है, तो आप कई देश में भी चले जाओ, वहां भी सुखी नहीं रह सकते। आज बहुत सारे लोग आते हैं, पापा अमेरिका कनाडा के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं अंदर से दुखी होता हूं उन लोगों के लिए। सुन रहे हो मेरी बात? मैं क्या, अगर ये वहां भी जाके दुखी रहा तो क्या होगा परमेश्वर? आप समझते हैं? कहता अगर आप आज से भला काम करना स्टार्ट करें, वही अमेरिका, वही इंग्लैंड, वही फिजी, वही यूएसए, दुबई, मॉरिशस, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल आपके लिए भलाई पैदा करेगा। भलाई, आमीन। आपको जॉब देगा वहां पर, आमीन। आपके बिजनेस बढ़ेंगे, आपका घर बढ़ेगा, आमीन। आपकी तरक्कियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आमीन। आपको इंडिया छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, आपको फिजी छोड़कर, मॉरिशस छोड़कर, दुबई छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। आमीन। आप उसी देश में आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, जा आज से इसी देश में बसा रहे। आज से इजराइलियों बसे रहो इजराइल में, भागना ना पाओगे। करा इसी देश में तुम करके काटने पाओगे आशीषों को। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कई साल यहूदी लोग इजराइल से भटके रहे, कोई अफगानिस्तान में, कोई रोम में, कोई मिस्र में, कोई कहीं। आज मसीह लोग एक जगह पंजाब में इकट्ठा नहीं है। कारण मैं कह रहा हूं, कोलकाता में, गुजरात में इकट्ठा नहीं है। कारण इधर कोई उधर, माँ इधर है, बेटा उधर है, बच्चा उधर है, कमाने के लिए होड़ हो रही है। परमेश्वर कह रहा है भले काम कर, कह रहा है इसी देश में, कह रहा है तेरा बिजनेस बसा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। इसी देश में, इसी साल में, कह रहा है एक बड़ा बिजनेस कर नीचे से ऊपर आएगा। आमीन। विश्वास करने के नहीं? यस। आमीन बोलकर तैयार हो जाओ आज। आमीन। आपको एक सच्ची गवाही बता रहा हूं। एक आदमी था यूएसए में, वो यूएसए गया इंडिया से, पंजाब से, और वहां जाकर उसने गोली मार दी। उसकी माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था कि यहाँ भला काम नहीं करता, यहाँ गुंडा है, मवाली है, चलो इसको बाहर भेज देते हैं, बाहर भेज के सुधर जाएंगे। अरे भाई, जो यहाँ नहीं सुधरा वहां क्या सुधरेगा? वहां की दारू तो उससे भी तेज है। उसने दारू, वो यहाँ की 10 मिनट बाद काम करती है, वहां की तो 5 मिनट बाद काम करती है। वो 10 मिनट बाद मारता था यहाँ पर लोगों को, उसने 5 मिनट में गोली मार दी। उसने कहा बाहर निकाल ली और वो जेल में चला गया। पीआर नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, बर्बादी के कगार पर था। किसी ने उसको बताया, कोरोना में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के लाइव देख। वो देखने लगा, और मैंने एक दिन आत्मा में होकर उस व्यक्ति के लिए प्रोफेसी किया, कोई मुझे देख रहा है यूएसए से, और उसका भला हो गया, जेल से बाहर आ गया, पीआर बन गई। वो क्या करने लगा, एक दिन उसने फैसला लिया जेल में बैठे बैठे कि मैं प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में साउंड दान करूंगा। उसने 16 लाख रुपए ब्याज पर उठाकर उसने 16 लाख का साउंड दिया मेरे चर्च में। वो भले बात अलग है कि वॉलंटियर ने तोड़ दिया, सुनो, लेकिन 16 लाख का दान दिया। और मैंने परमेश्वर को कहा, उसमें मेरे चर्च नया शुरू हुआ था। मैंने कहा परमेश्वर, मत ज़्यादा नहीं था, और उसी समय मैंने कहा परमेश्वर, इस आदमी के साथ कोई भलाई तो करना, इतना बड़ा काम कर दिया इसने। और क्या हुआ सुनो, वो जेल से बाहर आया, केस से बरी हो गया, हालेलुया। पीआर मिल गया उसको। 28 साल के बाद पीआर मिल गया, पहली बार इंडिया आया। फिर जब वो इंडिया आया, पब्लिक देख के दिमाग खराब हो गया। बोला, किसी ने उसका दिमाग खराब कर दिया। कहता प्रॉफिट बजिंदर के पास तो बहुत पैसा है, तेरे को क्या जरूरत है उसको बोने की। उसने बोना छोड़ दिया, वो मेरी बुराई करने लगा। और जब उसने बुराई किया, उसके बाद सुनो, परमेश्वर ने उसको 7 करोड़ रुपए का मकान दिया था यूएसए के अंदर।
सुनो, और बुराई करने वाले दिन के 10 दिन के तुरंत बाद उसके उस मकान में आग लग गया और वो आदमी भी जल गया।